चलिए तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11th और 12th के लिए। ठीक है, क्वाड्रेंट बहुत होता है कि क्वाड्रेंट जो होता है समझ में नहीं आता है बहुत बच्चे को। तो आज हम क्वाड्रेंट जो समझाएंगे काफ़ी इजी वे में। ठीक है, जैसे आप 10th में पढ़े होंगे 0 से 90 तक का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते थे, है ना। या ट्राइंगल बना के भी इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं 0 से 90 तक। ठीक, तो इसका यहाँ तक पढ़े हैं और आप रटे भी हैं, समझ गए ना। तो आज हम क्वाड्रेंट पढ़ेंगे कि क्वाड्रेंट में क्या पढ़ेंगे कि 90 माइनस थीटा ये कैसे हुआ, और 90 प्लस थीटा ये कैसे, और किस क्वाड्रेंट में ये आएगा। क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश। क्या होता है? चतुर्थांश। जैसे 180 प्लस थीटा, अब 90 तक पढ़े, है ना। 180 प्लस थीटा, या हो गया 180 माइनस थीटा, या हो गया 360 प्लस थीटा, या हो गया 360 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो इन सभी बातों पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे विशेष रूप से, और देखेंगे कि ये जो है किस क्वाड्रेंट में आता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए फिर से वीडियो बना देंगे। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ये उसको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसका हिंदी जो होता है वर्टिकल का ऊर्ध्वाधर होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। और इसका जो होता है क्षैतिज होता है। समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो ये हो गया x और ये हो गया x डैश, और ये y हो गया और ये y डैश हो गई। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। समझ गए? इसको हिंदी में बोलते हैं x अक्ष, एक्सिस हो गया इंग्लिश, समझ गए। और इसको बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, अच्छा इधर भी हम एक और निर्माण करते हैं क्वाड्रेंट। चलिए यहाँ से एक और हम बना लेते हैं। ये y हो गया, ये y डैश हो गया, फिर ये x हो गया और ये x डैश हो गया। चलिए आप ध्यान से समझिएगा। पहला जो हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इसमें हम चलेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक है, तो कैसे चलेंगे इसमें, हम घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे। ऐसे घड़ी कैसे चलता है, ऐसे ना, ऐसे हम चलेंगे, ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में। समझ गए? तो ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, मतलब पहला चतुर्थांश होता है। उसके बाद ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब दूसरा चतुर्थांश। और ये जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब तीसरा चतुर्थांश। और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, मीन्स चौथा चौथा चतुर्थांश जिसको बोलते हैं। समझ गए? इसमें भी देखो क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, ये जो चतुर्थांश है ये बदलेगा नहीं, क्वाड्रेंट नहीं बदलेगा। तो इसमें भी ये हो गया क्या आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकेंड, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए? चतुर्थांश इसको बोलते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है, अभी कितना 0 डिग्री है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा। तो अभी हम कैसे चलेंगे, ऐसे चल रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे, घड़ी की सीधी दिशा में ऐसे घड़ी चलेगा। समझ गए? अब देखिए ध्यान से, आपको देखना है यहाँ पे, यहाँ कितना है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री यहाँ पर है, तो जब ये एंगल ऐसे बढ़ेगा, जब ये 0 है ऐसे होगा तो क्या होगा, एंगल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। फिर ऐसे होगा, ऐसे एंगल का मान, मतलब इस तरह से अगर हम ऐसे चलेंगे तो एंगल का 0 से क्या होगा, मान लीजिए 5 हुआ, 5 डिग्री हुआ, 10 डिग्री हुआ, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब हम पहुँचेंगे, इस y एक्सिस पर पहुँचेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कवर करने में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा,
90 डिग्री, मीन्स वाई अक्ष पर कितना आ गया आपका 90 डिग्री। अगर इसको हम रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई/2, मतलब पाई का वैल्यू कितना होता है 180 होता है डिग्री में। अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 90, हो गया ना। तो डिग्री में इसको, ये हो गया डिग्री में और ये हो गया आपका रेडियन में, समझ गए यहाँ तक। अब देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में कितना डिग्री हुआ है 90 डिग्री, मतलब किस अक्ष पे आया है, अभी कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, ये केवल और केवल क्या है वाई अक्ष पर आया है यहाँ पे 90 डिग्री, समझ गए। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चला, कितना बना 90 डिग्री, अभी किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है, तो अभी क्या है, अभी अक्ष पर है। किस अक्ष पर है, तो वाई अक्ष पर है, समझ गए यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से फिर चलेंगे, अब 90 से क्या होगा, ज्यादा होगा, इधर चलते जाएंगे तो अगर मान लीजिए पीछे चल जाएंगे तो क्या होगा 90 से कम हो जाएगा। तो आगे चलेंगे इस तरह से, ऐसे चलते चलते यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे जब, तो 90 ये है, तो फिर कितना हो गया 90 मीन्स कितना हो गया 180, कितना हो गया 180। तो डिग्री में लिखेंगे तो इस मतलब कि एक्स एक्सिस पे यहाँ कितना बना 180 डिग्री, इसको रेडियन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पाई, समझ गए, क्या लिखेंगे पाई लिखेंगे। अब यहाँ तक कितना बन गया 180, किस अक्ष पे आया है, तो एक्स अक्ष पे आया है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे ऐसे, फिर पर पहुंच गए किस, यहाँ पे वाई डैश एक्सिस पे पहुंचे ना। तो यहाँ से पहुंच गए मतलब 90 और 90 फिर 90, कितना हो गया 270 डिग्री हुआ। अगर इसको हम रेडियन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 3π/2, देखिए 270 होगा ना, 3 यहाँ लिखते हैं 3 और गुणे 180, पाई का वैल्यू हुआ 180 और बाय काटिए 9 दूना 18, 90 हो गया, 9 3 27, 270 आ गया। अच्छा फिर यहाँ से चलेंगे, फिर चले यहाँ से, फिर यहाँ पहुँच गया मतलब इस एक्स अक्ष पर, तो कितना हो गया 90 90 90 90, कितना हो गया 360, मतलब यहाँ पर कितना आ गया 360 डिग्री, मतलब इस अक्ष पे, मतलब कौन सा अक्ष है एक्स अक्ष पे आ गया। तो इसको रेडियन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2π। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम चल रहे हैं क्या एंटी क्लॉकवाइज से, ठीक है। अब एक चीज और देखना, इसमें जो होता है ऑल पॉजिटिव होगा, मतलब जितना भी ट्राइगोनोमेट्रिक्स रेशियो होगा क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा क्या होगा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा सभी पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स अक्ष जो है ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये किस में प्लस में पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है प्लस में, समझ गए। और वाई अक्ष वाला जो है वो भी क्या आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसलिए मतलब प्लस और प्लस आता है इसमें, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑल पॉजिटिव होगा। इसमें ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक्स फंक्शन होगा, जैसे हो गया साइन कॉस टेन कॉसेक 6 होता है ना 6, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा, थीटा मतलब कोई भी एंगल आ सकता है, साइन थीटा हो गया कॉस थीटा हो गया टेन थीटा हो गया और कॉट थीटा हो गया और कॉसेक थीटा हो गया और सेक थीटा हो गया। तो हो क्या ये 6। तो ट्राइगोनोमेट्रिक्स रेशियो जो होता है कितना होता है 6। आपसे कोई पूछ देगा कि आप बताइए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो क्या बोलेंगे 6 होता है। कौन कौन होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा और सेक थीटा, यह एंगल कुछ भी रह सकता है यहाँ, समझ गया तक। अच्छा तो इसमें तो ऑल होता है, तो फिर इसमें क्या आएगा, है ना। तो इसमें जो आएगा साइन, यहाँ लिखते हैं साइन और कॉसेक, कॉसेक थीटा, समझ गए। तो क्या आएगा इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा। अब ये भी हम बताएंगे कि इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा कैसे आया, समझ रहे हैं ना, कैसे है ये भी बताएंगे। उसके बाद इसमें फिलहाल भी जान लेते कि कौन किस में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो आएगा आपका टेन थीटा और कॉट थीटा, समझ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा टेन थीटा और कॉट थीटा। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा देखिए 2 4, अब क्या बच गया 2 और बच गया, मतलब क्या सेक थीटा और बच गया आपका क्या कॉस थीटा, समझ गए। 6 हो गया, देखिए 2 4 6, इसमें ऑल आता है इसलिए ऑल क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब चलिए
और इसमें एक चीज़ और देखिए, जैसे ये है, इसमें जो होता है सबसे पहले लिखते हैं एक्स अक्ष का वैल्यू, तो एक्स अक्ष इसमें होता है इधर निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है। और ये भी वाई अक्ष भी क्या होता है, निगेटिव होता है। इसीलिए दोनों निगेटिव है, एक्स वाला भी निगेटिव है और वाई वाला भी निगेटिव है, इसलिए क्या होगा इसमें माइनस और माइनस होगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं माइनस और माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए क्या होता है, निगेटिव होता है, समझ गए। क्योंकि एक्स वाला भी निगेटिव है और वाई वाला भी क्या है, निगेटिव है, इसलिए क्या होता है माइनस और माइनस। और सबसे पहले लिखते हैं एक्स का वैल्यू एक्स अक्ष में, तो एक्स अक्ष क्या है, निगेटिव है, इसलिए माइनस दिए। वाई अक्ष उसके बाद लिखें क्या है, निगेटिव, माइनस दिए। अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें, सेकेंड क्वाड्रेंट सबसे पहले क्या लिखते हैं एक्स वाला, तो एक्स वाला ये है, देखिए क्या है, निगेटिव है ना, निगेटिव है, तो निगेटिव है क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए वाई वाला क्या है इसमें, ये है, तो क्या होगा, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव, समझ गए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाला देखिए क्या है, तो एक्स वाला क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, और वाई वाला क्या है, निगेटिव है ना, निगेटिव, तो क्या होगा, निगेटिव, यानी प्लस और माइनस आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप याद रखने की देखिए, रख सकते हैं याद, कैसे ट्रिक है, देखिए ये तो पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसी से रिलेट करिएगा कोनिया कोनी। देखिए ये प्लस प्लस है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ये प्लस प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है ना प्लस और प्लस है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, इसका उल्टा लिख दीजिए इसमें। अच्छा ये याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या पॉजिटिव, इसको याद रखिए, ये को निगेटिव कर देंगे इसमें, पहले वाला समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए ये पॉजिटिव है, इसको रहने देंगे, इसमें भी देखिए पॉजिटिव है, रहने देंगे। उसके बाद ये को याद करें क्या, निगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव उसके बाद निगेटिव किसमें चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, समझ गए। और इसी का उल्टा कर देंगे इसमें, है ना, उल्टा देखिए प्लस माइनस, समझ रहे हैं क्या, प्लस माइनस। अगर ये नहीं याद रहता तो आप आसान ये याद रखिए, सबसे अच्छा होगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो गया, अब वाई वाला देखेंगे तो वाई वाला क्या है, सॉरी एक्स वाला देखेंगे तो एक्स वाला क्या है, निगेटिव, तो पहले एक्स वाला वैल्यू लिखेंगे निगेटिव, और उसके वाई वाला देखेंगे क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट देखेंगे, एक्स वाला क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव लिख देंगे यहाँ पर, वाई वाला क्या है, निगेटिव, निगेटिव, ये सबसे अच्छा होगा। इसमें थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, इसमें देखिए एक्स वाला क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, और वाई वाला क्या है, निगेटिव, निगेटिव आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अच्छा अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछ देगा, जैसे आप रहते हैं 10th में साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है, लेकिन एक्चुअली में ये बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा आएगा किस क्वाड्रेंट में, क्या बोले हम, साइन 90 माइनस थीटा आएगा किस क्वाड्रेंट में। अब देखिए ध्यान दीजिए, समझिए अच्छा से, 90 का जो अवकाद है कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब फर्स्ट चतुर्थांश का जो अवकाद है यहीं तक है, इससे नहीं आगे है और इससे नहीं पीछे है, मतलब 90 का अवकाद है। जब ये 90 एंगल बना है तो एरिया कहाँ तक कवर किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया, मतलब ये भाग हो गया, समझ गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किए, तो यहाँ इस मतलब 90 एंगल बना है किस पे, एक वाई अक्ष और दूसरा एक्स अक्ष, दोनों मिलाने के बाद क्या बना है, एक एंगल बना है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना है। तो इसका क्षेत्र जो हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। दिक्कत हमको लगता है नहीं होना चाहिए। अच्छा तो हम यहाँ पर लिखे हैं 90, क्या लिखे, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस था, यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90। तो यहाँ क्या किए, 90 माइनस किए, इसका मतलब क्या है कि 90 में से हम कुछ एंगल घटाए हैं, कुछ कोण को क्या किए हैं, माइनस किए हैं। तो 90 यहाँ तक है, तो कुछ कम कर देंगे तो क्या होगा, इधर चल जाएगा एंगल, मतलब 90 नहीं है, कुछ कम है, मान लीजिए हो सकता है कितना 85 हो सकता है, कुछ कम किए, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, हो सकता है 80 हो सकता है, हो सकता है 70 हो सकता है, या 75 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एंगल, यहाँ पर रखेंगे तब पता चलेगा। तो 90 से कम है, तो 90 से कम है तो इधर आएगा कि इधर जाएगा। जब हम इधर जा रहे थे एंगल क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है, 90 हुआ, फिर उसके बाद पूरा चले यहाँ तक आए तो 180 हुआ, फिर यहाँ से चले तो कितना हो गया 270, मतलब कि इधर चल रहे हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम इस एंगल में घटा दिए, मतलब 90 में घटा दिए, तो मतलब कम हो गया, तो कम हो गया तो क्या होगा, इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा, समझ गए। किस क्वाड्रेंट में आएगा 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया आपका 90 माइनस थीटा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ दे कि बताइए 90 और प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा। अब देखिए जब घटा रहे थे हम तो इस 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब जोड़ रहे हैं तो 90 यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब जब जोड़ेंगे इधर जाएगा किधर जाएगा, अगर इधर जाएगा तो घट जाएगा। तो जोड़ रहे हैं मतलब कुछ ऐड करें, मान लीजिए इसमें ऐड करते 90 प्लस 5 यानी कि 95 हो गया डिग्री, तो इधर जाएगा ना, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा मतलब ऐड कर रहे हैं थीटा में, तो क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो मतलब इस यहाँ से इस y अक्ष से किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मतलब किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ गए, 90 प्लस थीटा के साथ किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। चलिए इसको लिख देते हैं 90 प्लस थीटा। अब देखिए, अब यहाँ तक हम आए तो यहाँ तक आने में कितना एंगल कवर किया हम, तो 180। समझ गए। अच्छा, अगर ऐसा आपको पूछ दे कि बताइए 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो एंगल कितना बना है, 180 का बना है। अब क्या कर रहे हैं कि कुछ जोड़ रहे हैं हम, 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं हम इसमें 180 यहाँ तक है, मतलब किस अक्ष पे है, तो x अक्ष पे है। जब हम किस इसमें ऐड करेंगे तो बताइए यहाँ से इधर जाएगा कि इधर होगा। अब उतना बुद्धुत नहीं है कि समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अगर हम माइनस करेंगे तो इधर चल जाएगा, है ना। 180 यहाँ तक आया ना, तो कम हो जाएगा तो मतलब इधर चल जाएगा। तो ऐड कर रहे हैं कुछ कौन हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस यहाँ से क्या होगा, इधर जाएगा, मूव करेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी किस अक्ष पे है, तो x अक्ष पे है, x अक्ष पर और निगेटिव में है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या निगेटिव है, तो निगेटिव है। तो निगेटिव है किस में आ गया, इसमें आ गया, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या, 180 प्लस थीटा। समझ गए, 180 प्लस थीटा। अच्छा, ऐसा पूछ दे कि 180 माइनस थीटा बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस थीटा बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए 180 माइनस है, 180 यहाँ तक है, यहाँ तक कवर किया है, पूरे है, यहाँ से 90 और फिर 90, 180 हो गया, मतलब इस अक्ष पे आ गया, x अक्ष पे। तो 180 में कुछ हम माइनस कर रहे हैं, तो मैं देखिए यहाँ से आ रहा है तो एंगल बढ़ रहा है। अब कुछ कम कर दिए इसमें तो क्या होगा, पीछे रह जाएगा, मतलब इस अक्ष पे नहीं आएगा, मतलब इधर ही रह जाएगा। इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो आएगा 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट ये है, तो 180 और माइनस थीटा। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं 270, यहाँ लिखते हैं 270 प्लस थीटा बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा, 270 प्लस थीटा, मतलब 270 में हम जोड़ रहे हैं। अच्छा 70 जो है 270 कहाँ से कहाँ तक एंगल बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक चले 90, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चले 180, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चले, तब बना क्या 270। मतलब यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है, तीन क्वाड्रेंट को क्या किया, पार किया। एक क्वाड्रेंट ये हो गया पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। कवर करने के बाद कहाँ आ गया, y अक्ष पे आ गया। कहाँ आ गया, y अक्ष पे आ गया। तो यहाँ पर बन रहा है कितना, इस अक्ष पे कितना बना है 270, यानी 3π/2। अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। थीटा कुछ भी मान ले सकते हैं, कुछ हम ऐड कर रहे हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ तो बढ़ रहे हैं, आगे क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, उसमें कुछ जोड़ रहे हैं। तो जोड़ अभी यहाँ पर है, तो जोड़ेंगे तो आगे जाएगा ना, पीछे तो नहीं जाएगा, आगे जाएगा तब एंगल बढ़ेगा। कुछ भी जोड़ेंगे मतलब किस में आ गया, इसमें, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा, सॉरी प्लस है, प्लस थीटा। समझ गए, किस क्वाड्रेंट में आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा यहीं पर अगर बोल दे 270 माइनस थीटा, बताइए आपको बताना है, सोच किस क्वाड्रेंट में आएगा। चलिए सेकंड 5 सेकंड रहते हैं, बताइए। चलिए हाँ समझ में आ गया। अच्छा देखिए
अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, थीटा कुछ भी हो, 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, कुछ भी हो, तो माइनस कर रहे हैं, प्लस करेंगे तब आगे जाना। तो हम क्या करें, माइनस कर रहे हैं, इसमें से कुछ माइनस किए, तो माइनस कर रहे हैं तो इसमें तो नहीं जाएगा, किस में रह जाएगा, इसी में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए आप समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर कोई पूछ दे आपसे कि सबसे पहले अगर ये पूछ देगा कि बताइए कि 360 की हम बात कर रहे हैं, 360 डिग्री किस अक्ष पे आएगा। पहला मतलब किसी क्वाड्रेंट में आएगा ना, एक अक्ष पे आएगा, ठीक है। तो एक अक्ष पे आएगा, तो 360 पूछेगा किस अक्ष पे है। तो देखिए यहाँ से यहाँ चले 90, फिर यहाँ से यहाँ चले 180, फिर यहाँ से चले 270, फिर यहाँ चले कितना आ गया 360, मतलब किस पे आ रहा है, इस एक्स अक्ष पे आ रहा है। कोई पूछेगा किस अक्ष पे आएगा, प्लस में, पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव। अगर निगेटिव में चलेंगे, निगेटिव वाला बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो पहले प्लस वाला समझते हैं, क्लियर करते हैं। तो किस अक्ष पे आ रहा है, तो एक्स अक्ष पे आ रहा है। किस अक्ष पे आ रहा है, तो एक्स अक्ष पे आ रहा है। अच्छा, इसमें अगर हम कुछ माइनस कर दें, अब आपसे पूछ दे कि बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा, 360 माइनस कर दिए एंगल उसमें। अच्छा, 360 अवकाश जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ तक है, मतलब पूरा 4 क्वाड्रेंट कवर किया। कितना, 4 क्वाड्रेंट कवर करने के बाद फिर जहाँ से हम चले थे वहीं पर आ गए, 0 डिग्री था, यहीं पर आ गया 360 पूरा घूमने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 360 है ना, 360। अब इसमें क्या करें, कुछ माइनस कर रहे हैं, तो कुछ माइनस करेंगे तो ऐसे हम चल रहे हैं तो एंगल का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे चल रहे हैं ऐसे, तो माइनस अगर कर देंगे क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, पीछे हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो किसमें आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा, ये किस में आ जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, यही अगर बात करें हम, यही अगर बात करें 360 प्लस थीटा, बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा, 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 360 प्लस थीटा। देखिए अब यहाँ है 360 इस अक्ष पे, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा मान, पीछे जाएंगे तो घटेगा, तो इधर जाएंगे तो यहाँ 360 है, तो कुछ जोड़ दिए तो इसमें चल जाएगा, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 360 प्लस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अगर आपको नहीं समझ, 1-2 बार वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए कौन किस क्वाड्रेंट में आता है। अच्छा, अब ये किस कैसे चले हम, तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में चलें। अब चलेंगे घड़ी के दिशा में चलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो अगर आपको कुछ नोट करना है तो यहाँ तक कर लीजिए, और ये जो बगल वाला है सबको हम मिटा देंगे। चलिए अब देखते हैं हम क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल का जो मान होगा पॉजिटिव होगा, जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अभी हम कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक है, घड़ी की दिशा में चलेंगे। अच्छा, तो घड़ी की दिशा देखिए ऐसे चल रहे थे अभी, अब चलेंगे क्या, ऐसे चलेंगे, ऐसे, ये हो गया घड़ी की उल्टी दिशा, मतलब ऐसे घूम गए। उसमें कैसे चले, ऐसे चले थे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर कितना थीटा है। अब जब थीटा इसमें आएगा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब उल्टा ऐसे चलेंगे तब ना पॉजिटिव होगा। हम चल रहे हैं कैसे, ऐसे उल्टा चल रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा क्या, माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चले, यहाँ तक डिस्टेंस कवर किए, यहाँ से यहाँ तक, ये आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये जो है फोर्थ, ठीक। इसमें वाला पॉजिटिव आपको बता चुके हैं, वही सब होगा, लेकिन इसमें भी साइन
थीटा और कॉसेक थीटा होगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन जो एंगल का मान है वो निगेटिव हो जाएगा। इसमें जो होगा 10 और कॉट, इसमें जो होगा आपका कॉस और सेक, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम डिस्टेंस कवर किए, 0 डिग्री है, अब कितना 0 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक चले कितना हो गया 90, तो 90 आप क्या लेंगे प्लस या माइनस, तो माइनस लेंगे क्योंकि माइनस 90 या रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे π/2 माइनस π/2, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे कितना होगा 90 होगा, माइनस में होगा तो माइनस 90, इसको रेडियन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस का π/2, ये y डैश ये y, ठीक। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर की, अब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे फिर 90, फिर ये 90 हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चले फिर 90, मतलब कितना हो गया 180 माइनस में, रेडियन लिखेंगे तो माइनस पाई, ठीक है, क्या होगा माइनस पाई। फिर यहाँ से लेके चलेंगे यहाँ से यहाँ तक फिर 90 हो गया, फिर इसमें ऐड करेंगे तो मतलब कितना हो गया -270, कितना हो गया 2, इसको रेडियन लिखेंगे तो -3π/2, ठीक। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे फिर 90, ये -90 है ना, ये सब माइनस है, ये माइनस में, फिर ऐड हो जाएगा तो मतलब यहाँ कितना हो गया 360 माइनस में, और रेडियन लिखेंगे -2π। क्लियर यहाँ तक, देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि -120 डिग्री जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा, केवल और केवल हम पूछ रहे हैं कि -120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, और +120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये बताना है। क्या पूछे -120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा और +120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, आप सोच के बताइए। थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, बहुत बोल दिए। अगर पानी पीना है तो पी सकते हैं आप भी, घर में लोटा कमंडल होगा। चलिए, उनको लगता है कि आप बता दिए होंगे, उम्मीद करते हैं, लेकिन लगता तो नहीं है। चलिए, इसमें ध्यान देना है एक चीज़, अगर एंगल निगेटिव दिया हुआ है, क्या बोले हम, अगर एंगल निगेटिव दिया हुआ है तो जो क्वाड्रेंट का यूज करेंगे हम क्लॉकवाइज, CLOCK, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा वाला एंगल यूज करेंगे, समझ गए। घड़ी की दिशा में, क्योंकि जो भी एंगल जाता है इंडिकेटिव होता है। अगर पॉजिटिव एंगल, अगर कोण क्या है प्लस में है, तब हम यूज करेंगे क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, तो पहला हम देखते हैं क्या ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, -120 डिग्री। अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो -120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो -120 डिग्री है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चीज, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो 90 होता है, मतलब इससे बहुत कम है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक चले तो 180 आए, तो यहाँ पर कितना है 120 है। इसका मतलब ये है कि इस एंगल में से कुछ माइनस किया गया है ना, इस एंगल में से कुछ माइनस किया गया है। -120 है, यहाँ पर क्या है -180 है। इसका मतलब इसमें कुछ माइनस किया है, क्या किया है, कुछ माइनस किया। ये निगेटिव एंगल होता है, इससे कोई मतलब नहीं, खाली एंगल दर्शाया जाता है कि निगेटिव है क्लॉकवाइज चलने में, समझ गए ना। अगर दोनों माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, जुट जाएगा, इसमें वैसा ना होता है, समझ गए।
तो हम क्या बता रहे हैं, खाली ये आपको देखना है कि 120 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में होता है, माइनस गोली मार दीजिए। अच्छा, तो इसमें 180 है और इसमें क्या है 120 है। इसका मतलब यहाँ से चला होगा एंगल 90 से, फिर यहाँ तक मान लीजिए यहाँ पर आ गया होगा -120 आया होगा ना। जब इधर चल रहे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है एंगल, पीछे चलेंगे तो एंगल क्या होगा, घट जाएगा। अगर मान लीजिए इससे पीछे हम हैं, यहाँ पर हैं, तो मान लीजिए 110 एंगल होगा -110। अगर मान लीजिए इसी कोऑर्डिनेट में तो 90 है, यहाँ पर आने के बाद 90 हो गया, और मान लीजिए अगर इस यहाँ पर चला आया तो मान लीजिए कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, माइनस कितना होगा -85। तो यहाँ पर 120 है, इसका मतलब इस अक्ष पे है ही नहीं, इस अक्ष पे नहीं है, इधर ही है, समझ रहे हैं ना, इधर ही है। इसका मतलब किस कोऑर्डिनेट में आ गया, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गया, समझ गए। -120 किस कोऑर्डिनेट में आ गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में। अच्छा, प्लस वाला बात करें किस कोऑर्डिनेट में आ गया, तो प्लस में क्या बताए हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, मतलब इसमें चलना पड़ेगा हमको। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक चले, मान लीजिए यहाँ तक 45 होगा, बीच सीधे 45, फिर चले इस तरह से 90 हो गया, फिर चलेंगे क्योंकि 90 से कम है, फिर यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच गए, तो मान लीजिए कितना हो गया 120, मतलब किस कोऑर्डिनेट में आ गया, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में। अब यहाँ तक चलेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 180 से कम है ना, 180 से कम है मतलब 120 है, तो इधर ही होगा, मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो ये किस में आ गया आपका, सेकेंड कोऑर्डिनेट। देखिए एंगल सेम ही है, लेकिन कोऑर्डिनेट डिफरेंट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, अलग अलग कोऑर्डिनेट में आ रहा है, चतुर्थांश में आ रहा है। देखिए +180 किस में आ गया, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ गया, है ना। तो -120 कितना किस कोऑर्डिनेट में आ गया, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आ गया। अच्छा, इस पर और क्वेश्चन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये सब को मिटा देंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, समझ गए, ये सब भी मिटा देंगे। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो इसको बताइए कि किस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, ये बताना। पहले हम ये पूछे थे केवल और एंगल लेके, लेकिन अब इसमें ट्रायगोनोमेट्रिक्स रेशियो भी लगा दिए। अब बताना कि बताए आप किस कोऑर्डिनेट में होगा, ठीक है। अच्छा, चलिए एक तो बता देते हैं। एक इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या बोले, दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह का एंगल है तो आपको बताना, आप ही रटे होंगे, ये बोला करने गया, अच्छा नहीं लिए हैं, ये बोला, मान लीजिए यहाँ पर एक लिख देते हैं, कुछ हो देते हैं स्टार मार्क, साइन 90 माइनस थीटा, ये तो आप रटते हैं, क्या होता है कॉस थीटा, डायरेक्ट रट लिए, साइन 90 माइनस कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये डायरेक्टली बताना कि आप किस कोऑर्डिनेट में होगा, और ये जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, उसको हम लिख देते हैं यहाँ चेंज। देखिए दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, पहला जो ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है चेंज और नो चेंज, ठीक है, चेंज और नो चेंज। दूसरा ध्यान रखना है आपको, पहला क्या बोले चेंज और नो चेंज, दूसरा ध्यान रखना है साइन। मतलब साइन का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और चेंज का मतलब क्या हो गया, तो चेंज का मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर साइन है, साइन थीटा एंगल कुछ भी रहेगा, तो इसको चेंज करेंगे कॉस थीटा में। अगर कॉस थीटा है तो इसको चेंज करेंगे किस में, साइन में। अगर टेन है तो उसको चेंज किस में करेंगे, कॉट में। अगर कॉट है तो उसको चेंज किस में करेंगे, टेन में। अगर कॉस सेक थीटा है तो इसको चेंज करेंगे सेक थीटा में। अगर मान लीजिए सेक थीटा है तो उसको चेंज करेंगे कॉस सेक थीटा में। ये हो गया चेंज का मतलब, चेंज समझ गए। और नो चेंज का मतलब क्या हो गया, तो नो चेंज का मतलब साइन है तो क्या होगा नो चेंज। नो चेंज का मतलब हो गया अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा है तो कॉस ही थीटा हो जाएगा, टेन थीटा है
तो टेन ही थीटा हो जाएगा। इस तरह से जो भी रहेगा वही हो जाएगा, नो चेंज का मतलब। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब ये देखना कि चेंज कैसे समझेंगे कि चेंज करेंगे और कैसे समझेंगे कि चेंज नहीं करेंगे। तो ये चीज समझना, ये चीज देखिए, अगर एक्स अक्ष पे कोई एंगल आ रहा है, क्या बोले हम, अगर एक्स अक्ष पे कोई एंगल आ रहा है तो नो चेंज करेंगे, नो चेंज, CHANGE, नो चेंज। समझ गए? क्या बोले हम कि अगर कोई एंगल एक्स अक्ष पे आ रहा है तो नहीं चेंज करेंगे, ठीक। अगर कोई एंगल वाई अक्ष पे आ रहा है, क्या, वाई अक्ष पे, ये वाला वर्टिकल पे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज, CHANGE, चेंज करेंगे। समझ गए? अब इसको बनाइए, देखिए ये बताते हैं। सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहला पॉइंट हम क्या बताएं, चेंज नो चेंज। पहले ये देखना है कि चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो ये 90 है, कितना, 90, ये देखना है एंगल कहाँ पे है। तो 90 है तो 90 किस पे आ गया, यहाँ से चला यहाँ तक, मतलब किस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है, चेंज होगा, बदलेगा एंगल। तो चेंज करेंगे, किस पे आया है, तो यहाँ आने, मतलब यहाँ 0 था, यहाँ चले यहाँ पर आ गया, मतलब वाई पर आ गया, तो चेंज करेंगे। और साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस, साइन है थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर आराम से लिख देंगे कॉस थीटा। पहला चीज क्लियर हो, जो एंगल रहेगा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। दूसरा चीज आपको देखना है, साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। क्या देखना है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अच्छा, तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 यहाँ तक है और इसमें से कुछ माइनस किया गया, तो आपको बताए हैं पीछे, इसमें कुछ माइनस किया गया तो मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और साइन में, इसमें तो और ट्राइग्नोमेट्रिक्स फंक्शन होता है, अनुपात होता है, तो साइन भी इसी क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब दोनों क्या है, साइन और 90 माइनस थीटा दोनों सेम ही क्वाड्रेंट में। अगर दोनों सेम ही क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? अच्छा, अगर इसका बात करेंगे तब देखिए, साइन 90 प्लस थीटा, पहले क्या देखना, चेंज नो चेंज। तो 90 है तो यहाँ से यहाँ तक आया होगा 90, ठीक। 90 को का यहीं तक का मतलब वाई पे आया है, तो इसका मतलब क्या, चेंज होगा। तो साइन है तो फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। दूसरा चीज क्या देखना है, साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अच्छा, ये 90 प्लस मतलब कि इसमें कुछ ऐड किया गया है, तो यहाँ पर 90 था इस वाई अक्ष पे, तो कुछ ऐड कर दिया, कहाँ चल गया, यहाँ, मतलब इस क्वाड्रेंट में चल गया, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन भी आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन भी आ रहा है, और 90 प्लस भी किसी में आ रहा है, इसमें मतलब कुछ ऐड किया तब ना इसमें आया, 90 में कुछ जोड़े, 90 यहीं तक है, कुछ जोड़ दिया एंगल, तो किस में चला है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब यह है कि ये भी जो होगा पॉजिटिव ही होगा। क्लियर? अच्छा, इसका बताइए, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा। पहला ये देखेंगे कि चेंज नो चेंज, 90 है इसका मतलब चेंज होगा, तो 90 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा। देखिए cos कितने चेंज कर देंगे तो साइन में, तो साइन हो जाएगा, साइन थीटा। अब साइन देखना है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देखिए 90 में कुछ ऐड किए, मतलब प्लस किए, तो 90 यहाँ तक प्लस किए थे, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब ये जो है किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस। कॉस थीटा किस में आ रहा है, तो फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव होता है, इसको देखना ही नहीं। कॉस थीटा किस में आ रहा है, तो कॉस थीटा किस में आ रहा है, देखिए इसमें बताए थे हम, किसमें आएगा, साइन कॉस सेक, इसमें आएगा टेन कॉट, इसमें आएगा कॉस और सेक। तो कॉस थीटा जो है आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो दोनों डिफरेंट क्वाड्रेंट का, अलग अलग क्वाड्रेंट का है, इसलिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा।
मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा किस में पॉजिटिव होगा, तो केवल और केवल फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी बात थर्ड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा ये दोनों, समझ गए। अच्छा टेन थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो निगेटिव किस में होगा, इसमें तो पॉजिटिव होता है, फर्स्ट वाला छोड़ दीजिए, तो क्या होगा इसमें टेन थीटा इसमें पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, निगेटिव किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब जो जिस क्वाड्रेंट का है उसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, अदरवाइज दूसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव, इसको देखना नहीं है, समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट गया। अच्छा इसका बात करें साइन थीटा और कॉसेक थीटा, तो केवल और केवल ये जो है सेकेंड में पॉजिटिव, बाकी बात थर्ड और फोर्थ में निगेटिव, अदर क्वाड्रेंट जाएगा निगेटिव। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा, बताइए क्या होगा। सबसे पहले चेंज नो चेंज, अब 180 है, मतलब यहाँ से ले 90, फिर यहाँ से लगे यहाँ तक 180 यहाँ पर आ रहा है, मतलब एक्स अक्ष पे आ रहा है, एक्स अक्ष पे आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही हो जाएगा, साइन थीटा। अब साइन देखना है पॉजिटिव होगा निगेटिव। अब देखिए 180 में कुछ ऐड किया है, तो 180 इस पर है, कुछ ऐड करेगा तो इसमें चला आएगा, क्योंकि कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आ गया, मतलब किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये एंगल जो आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा। अच्छा ये जो कॉस है क्या है, अच्छा इसका बात कर रहे थे ना, इसका साइन है, ये साइन जो है, ये साइन किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन आ रहा है किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 प्लस थीटा जो आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों डिफरेंट क्वाड्रेंट का है, इसलिए साइन जो होगा निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, इसका बताइए आप। देखिए पहला में चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है, यहाँ से चलेंगे 90, फिर यहाँ से इस लाइन पे आ गए, कॉस है तो कॉस ही हो जाएगा, ठीक, कॉस ही हो जाएगा, कॉस ही होगा। अब देखना है, पहला में चेंज देख लिए, चेंज नो चेंज, दूसरा क्या देखना, साइन, तो कॉस किस क्वाड्रेंट में है, कॉस जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 प्लस किस में आएगा, तो यहाँ है 180, तो जोड़ेंगे तो इसमें आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट का है, इसलिए साइन जो होगा निगेटिव होगा। क्लियर, अगर अच्छा से आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरे, तो क्वाड्रेंट में जीवन भर कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई भी एग्जाम में अब आसानी से अगर क्वाड्रेंट से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है तो आप बना सकते हैं। अच्छा इसका बात करें तो चेंज नो चेंज होगा, क्योंकि 180 है, यहाँ तक आ गए एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे क्या होता है, नो चेंज, तो क्या होगा, 10 ही होगा, ठीक। अब 180 में कुछ माइनस किया है, अब देखेंगे क्या, साइन देखेंगे, ये तो हो गया चेंज नो चेंज, अब देखेंगे साइन क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो 180 में कुछ माइनस किया है, तो यहाँ पे 180 कुछ माइनस करेगा पीछे चल जाएगा, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये जो है एंगल किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और 10 किस में है, 10 तो आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, माइनस। क्लियर। अच्छा इसका अगर बात करें क्वाड का, पहला नंबर नो चेंज होगा क्योंकि 180 है, तो क्वाड ही होगा, क्वाड थीटा होगा। अच्छा ये बताइए पॉजिटिव होगा या निगेटिव, इसको देखना है, उसके बाद इसको देखना है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को देखना है और एंगल को देखना है। तो क्वाड किस में आ रहा है, तो क्वाड आ रहा है किस में, सेकेंड क्वाड, थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस 180 यहाँ है, कुछ जोड़े तो इसमें चल रहा है, मतलब दोनों सेम ही क्वाड्रेंट में है, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका बात करें सेक, पहला में चेंज नो चेंज देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक चले 90, या फिर यहाँ चले कितना 180, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चले कितना आ गया 270, मतलब किस पे आ रहा है, वाई अक्ष पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे वाई वाला पर आ रहा है, क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होगा, सेक है तो क्या हो जाएगा, सेक को किस में बदल देंगे, कॉस सेक में, यहाँ पे पता है ना, सेक को किस में बदलते हैं, कॉस सेक में, ठीक। अब देखना है साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो 270 यहाँ आ गया, पहला नंबर सेक देखिए किस में है, तो सेक जो है किस में आपका है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक, ठीक। अच्छा 270 प्लस, मतलब कि 270 यहाँ है, प्लस किए तो आगे जाएगा, मतलब किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब दोनों आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में,
तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। इसका आप बनाइए, कॉसेक पहला में चेंज होगा क्योंकि 270 है, यहाँ पे वाई वाला पर है तो सेक हो जाएगा। अब देखना है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो कॉसेक किस में आ रहा है, कॉसेक आ रहा है आपका किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सब याद रखना, मतलब साइन कॉसेक मतलब इसी में आएगा। देखिए आ रहा है ना, ये सब चेंज नहीं होता है, खाली ये क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल जो होगा निगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, बस इतना रहना। अब देखिए, अब कितना है, 270 माइनस, पहले ये देखिए किस में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब 270 माइनस किया, 270 यहाँ पर है, माइनस करेंगे पीछे हो जाएगा, मतलब किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट का है ना। कॉसेक किस में आ रहा है, सेकंड में, और ये थर्ड में आ रहा है, तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, सेक माइनस। अच्छा आगे बात करते हैं इसका देखिए, अब इसमें क्या है, चेंज होगा कि नहीं, तो 360 यहाँ से यहाँ तक चलेंगे 90, फिर 180, फिर 270, और यहाँ से यहाँ तक चले, कितना हो गया 360, मतलब एक्स अक्ष पर फिर से पहुँच गए, मतलब नो चेंज, कॉस एट कॉस ही हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा हो जाएगा। अब साइन देखेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो कॉस किस में आ रहा है, कॉस आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पर भी, इसमें भी लिख सकते हैं, जगह नहीं था इसलिए मिटा दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब एक ही क्वाड्रेंट, समझ रहे हैं ना, मतलब ये सब फिक्स है, समझ रहे हैं ना, ये नहीं जो इसमें बता रहे थे इसमें अलग है उसमें अलग, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये फिक्स है कि कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, साइन कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये फिक्स है, ये नहीं बदलता, और क्वाड्रेंट मान नहीं बदलता, ये फर्स्ट रहेगा, और सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसा नहीं कि ये हो जाएगा फोर्थ जब एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सेम जाएगा। तो कॉस जो है किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 प्लस किस में आएगा, 360 प्लस किस में आएगा, तो हम पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब यहाँ आएगा 360। अब कुछ इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो फिर ज़्यादा होगा ना, ऐसे चल रहे तो बढ़ रहा है, और ऐड कर दिए इसमें, तो इसमें चल के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पर जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी पॉजिटिव होता है। साइन 360 माइनस बताइए, पहला नंबर चेंज नहीं होगा, नो चेंज, 360 है, एक्स अक्ष पे आएगा तो साइन ही होगा। अब इसका साइन देखते हैं, चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो 360 पहले साइन किस में आ रहा है, तो साइन आ रहा है सेकेंड वाला में। अच्छा इसमें सेवे करते हैं, इसको देख ध्यान ही नहीं देना, 360 माइनस 360 यहाँ पे आया एक्स अक्ष पे, इसमें क्या करें, कुछ जोड़ रहे हैं तो कुछ जोड़ेंगे तो आगे जाएगा ना, ऐसे जा रहे थे बढ़ रहा है, इसमें जोड़ देते इसमें आ गया, मतलब किसमें आ गया, अच्छा घटा रहे हैं, सॉरी घटा रहे हैं इसमें, तो घटा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब किसमें रह जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये देखिए ये किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये एंगल किस में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर आया ना 360, अब इसमें कुछ माइनस कर देंगे पीछे हो जाएगा, पीछे होगा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा, क्लियर। अच्छा इसका बात करें, टेन 360 प्लस थीटा, 360 चेंज होगा तो चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 है, ठीक। अच्छा अब क्या करें, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना, इसमें क्या कर रहे हैं, 360 यहाँ पर है ना, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलने में, तो यहाँ पर आया 360, अब इसमें क्या करें, कुछ जोड़ रहे, तो जोड़ेंगे फिर आगे चल जाएंगे, मतलब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, इसका बताइए चेंज नहीं होगा, क्वाटे होगा, कॉट थीटा। अब 360 माइनस है तो माइनस क्या होगा, 360 माइनस मतलब 360 यहाँ पर है, कुछ माइनस कर दिया इसमें आ गया, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गई है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाट किस क्वाड्रेंट में है, तो क्वाट जो है इस क्वाड्रेंट में, मतलब किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये 360 माइनस किस क्वाड्रेंट में है, तो ये आ रहा है किसमें, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट है तो माइनस हो जाएगा, समझ गए क्या होगा, माइनस होगा। अब एक चीज़ यहाँ इसको बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा, पहले में चेंज नो चेंज देखना है,
तो क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180, फिर 270, मतलब इस अक्ष पे आ गया, मतलब वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर अभी क्या बताए हैं कि चेंज होता है, चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। तो चेंज होगा तो कॉसेक है, क्या हो जाएगा सेक थीटा होगा। अब साइन देखेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए कॉसेक किस में आ रहा है, तो कॉसेक किस में आ रहा है, इसमें देख लीजिए, इसमें कॉसेक आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। 270 माइनस ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 270। अब क्या कर रहे हैं, इसमें माइनस कर रहे हैं, तो ऐसे चल रहे हैं तो बढ़ रहा है, माइनस कर देंगे इसी में रह जाएगा, मतलब कितने थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट के हैं, है ना। देखिए कॉसेक आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में और ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों अलग अलग है, क्या हुआ नेगेटिव। समझ गए, तो ये सब आप खुद बनाइए, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।